दोस्तों नमस्कार। आज मैं अभी कहीं बाहर से आ रहा था तो मैंने देखा कि काफ़ी गाड़ी चालकों वाहन चालक जो हैं हमारे आपके जैसे उनमें और पुलिस के बीच में कई जगहों पे नोक झोंक होते हुए मैंने देखी। तो मेरे दिल में बात आया कि क्यों ना मैं थोड़ी सी इन बातों पे आपसे चर्चा करूं, जो जानकारियां आपके पास होनी चाहिए जिसके कारण आप ये अननेसेसरी वाद विवाद से बचें और शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर वापस आए। अपने घर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो जाए। तो जब से न्यू मोटर व्हीकल एक्ट आया हुआ है उसमें हमारे भी कुछ अधिकार हैं, पुलिस के भी कुछ अधिकार हैं। एक तो सबसे पहले कि अगर हम जानबूझकर कोई गलतियां करते हैं तो हमें एक अच्छा खासा मोटा जुर्माना भरना पड़ता है। तो दोस्तों तो आइए जानते हैं कि हम कैसे बच सकते हैं इन जुर्मानों को भरने से और कैसे बच सकते हैं ट्रैफिक पुलिस या पुलिस द्वारा के साथ हुए अननेसेसरी वाद विवादों से। ये डे बाय डे की बातें हैं दोस्तों। जीविकोपार्जन के लिए हमें अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है और फिर वापस घर आना पड़ता है। गाड़ी से, कोई बाइक से जाता है, कोई कार से जाता है, कोई मेट्रो से जाता है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आजकल ट्रैफिक भी काफ़ी हो रही है और लोग बाइक और कार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि जब भी कोई पुलिस वाला या ट्रैफिक वाला आपको रुकने का इशारा करे तो बड़े प्यार से आप रुकिए। रुकने के बाद आप उनको यह बताइए कि हाँ भाई साहब बताइए कि क्यों आपने मुझे रोका। भागने की कोशिश मत करें क्योंकि आप कोई अपराधी नहीं है, आपने कोई जुर्म नहीं किया है। हो सकता है जो हमारा वो भी जो पुलिस वाले और ट्रैफिक वाले हमारे सामने खड़े हुए हैं वो भी हमारे भाई हैं, हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन कुछ जगह उनके द्वारा भी ज्यादती होती है और कुछ जगह हमारे द्वारा भी बदतमीजियां होती है। हमें दोनों को ये जानने की जरूरत है, हम दोनों को ये समझने की जरूरत है कि हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम हैं तो उनकी जरूरत है और अगर वो है तो हम सुरक्षित हैं। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए उनके अपनी ड्यूटी को के निर्वहन में और हमें अपनी स्मूथनेस में। तो दोस्तों कि सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस अगर आपको रोकता है या पुलिस आपको रोकती है तो आप रुकिए, उनको बताइए। वो अगर आपसे आपकी पहचान पूछते हैं तो उसको बताइए, प्यार से बात कीजिए, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात कीजिए। लेकिन काफी जगह यह देखने में आता है कि पुलिस वाले भाइयों द्वारा भी और ट्रैफिक वाले द्वारा भी हमारे साथ ज्यादती होती है। तो दोस्तों ज्यादती करने की जरूरत उनको भी नहीं है। अब क्या क्या वो नहीं कर सकते हैं, क्या क्या आपके अधिकार हैं। जैसा कि आपने कितनी बार फील किया होगा, महसूस की होगी कि हम तो बदतमीजी कर देते हैं और कहीं कहीं वो भी तैश में आ जाते हैं और आने के बाद उन्होंने आपकी गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं जिसका अधिकार उनको नहीं है। अगर आपने अपनी गाड़ी रोक दी है, आप आराम से उनसे बात कर रहे हैं तो उनका कोई अधिकार नहीं है कि वो आपकी गाड़ी की चाबी निकाल दें। कुछ जगह यह देखने में आता है कि ट्रैफिक पुलिस या पुलिस वाले क्या करते हैं, आपकी गाड़ी का हवा निकालना शुरू कर देते हैं। अरे भैया ये क्या बात हो गई, अमानवीय बात। उनको अधिकार नहीं है। न्यू मोटर व्हीकल एक्ट या कोई भी एक्ट उनको यह अधिकार नहीं देता है कि गाड़ी की चाबी निकाल ले, वो गाड़ी की हवा निकाल ले, नहीं देता। और आप अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वायलेशन कर रहे हैं, उनके द्वारा भी वो अपने कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं और हमें इसके लिए अवेयर होने की जरूरत है। इसके बाद हम अगर देखते हैं कि कभी कभी हमसे गलतियां होती हैं। होता क्या है कि हम जल्दीबाजी में दो तरह की गलतियां होती है। एक तो हम जानबूझ के करते हैं तो उनको तो छोड़ा नहीं जाना चाहिए। अगर हम जानबूझ के ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस करते हैं, ओवर स्पीड लिमिट को क्रॉस करते हैं या बी की मानदंड पे अपनी गाड़ियों को हमने नहीं रखा है और हमारा पॉल्यूशन फेल है, हमारे पास इंश्योरेंस नहीं है, हमारे पास गाड़ी की वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो हम गिल्टी हैं, हमें पता है, तो उसके लिए हमें जुर्माना देना ही पड़ेगा। एक जानबूझकर होता है, एक अनजाने में भी गलती हो जाती है दोस्तों, जो आपको पता नहीं, आपका ध्यान कहीं और है, आप चल रहे हैं, रास्ता क्लियर है, रेड लाइट हो गया, आपने सिग्नल को क्रॉस कर लिया। कभी ऐसा होता है कि आपका जो मीटर जो दिखाता है कि आपकी स्पीड क्या है उस पर ध्यान नहीं है और एक्सीलेटर पर पैर हो गया। आप किसी सोच में, जिंदगी की आपाधापियों में आप इतने मशगूल हो गए हैं कि आपको पता नहीं चलता है और आप निकल जाते हैं, आपकी स्पीड लिमिट से क्रॉस हो जाती है और कैमरे में उसकी फोटो आ जाती है और
और जब तो बात तब बनती है कि जब आपके पास कोई मेल आ गया या आपके मोबाइल पे मैसेज आ गया कि भैया आपने इस रोज यहां पे ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन किया है, आपको इतना फाइन है, तब तो आप भर देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने फाइन को नहीं भर पाते क्योंकि हमको पता ही नहीं होता है। और जब आप उस गाड़ी को बेचने के लिए जाते हैं, किसी और काम को करने के लिए जाते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी गाड़ी पर तो काफी ज्यादा फाइन हो रखा है। तो इससे लिए भी अवेयर होने की जरूरत है। और अगर छोटे छोटे फाइन है तो उसको अगर हम जमा करते हैं तो होता क्या है कि हमारे ऊपर भी लोड नहीं होती, हमारी आर्थिक स्थिति लचर नहीं होती है। लेकिन एक बार ही आपकी गाड़ी की कीमत से ज्यादा का छोटे 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 जो हमने वायोलेशन किया है ट्रैफिक रूल का, उसके जो चालान है, और वो हमको एक बार ही जब हम गाड़ी बेचने के लिए जाते हैं और किसी और काम से जाते हैं तो हम देखते हैं कि अरे इस पे तो बहुत सारे चालान हो रहे हैं। क्या उस समय पता चलता है कि गाड़ी की कभी कभी आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, कभी कभी वो गाड़ी की कीमत से ज्यादा भी क्रॉस कर जाता है। तो दोस्तों, तो उसको जानना भी जरूरी है। अब आप सोचते होंगे हम जानेंगे कहां? तो गवर्नमेंट ने साइट बनाई हुई है, आप साइट पे जाइए। और साइट क्या है? echallan.parivahan.gov.in। क्या मैंने आपको बोला? आपने जाना है वही HTTP वाला जो कहानी है, या www. तो आप लगाएंगे, सबको पता है, सोशल मीडिया का हम सारे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या करना है कि कहां जाना है? echallan.parivahan.government.in पे जाइए, अपने गाड़ी का नंबर डालिए और सारा कुछ करके आप पता कर लीजिए कि आपकी गाड़ी पे कोई चालान तो नहीं है। अब रह गई बात कि आप गाड़ी चला रहे हैं, कौन आपके गाड़ी के डॉक्यूमेंट को मांग सकता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो रास्ते पे जो कांस्टेबल खड़ा है और जो हेड कांस्टेबल खड़े हैं, वो आपके गाड़ी के डॉक्यूमेंट को नहीं मांग सकते। ट्रैफिक पुलिस का, RTO का कोई ऑफिसर होगा। और यहां पे जैसा कि मैं देखता हूं कि ASI रैंक से ऊपर जिसके एक तारे लगे होते हैं जिसके कंधे के ऊपर, वो आपके डॉक्यूमेंट को चेक कर सकता है। लेकिन जो उसको असिस्ट करने के लिए जो लोग रास्ते पे खड़े हैं, कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल हैं, सिपाही जिसको बोलते हैं, वो आपको रोकेंगे। इज्जत आपको उनकी करनी है, और वो वर्दी लगा रखे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, उनको कहीं ना कहीं से आदेश मिला, इज्जत करनी है, रोकिए। हाँ भाई साहब बताइए कि क्या करना है मुझे। वो आपसे बोलेंगे भैया डॉक्यूमेंट, बोलिए कि देखिए भाई मैं गिल्टी नहीं हूं, मैं ये हूं, फलाना हूं, जो भी हूं, अपना परिचय दीजिए। बोलिए कि मैं जा रहा हूं, यहाँ ऑफिस के लिए जा रहा हूं, या कार्यालय के लिए जा रहा हूं, व्यवसाय के लिए जा रहा हूं, मार्केटिंग करने के लिए जा रहा हूं, और मैंने कोई गलती करी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चेकिंग के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं तो आपके अधिकारी जो है आप उनको मिलवाइए। आप आराम से उतरिए, गाड़ी को साइड में पार्क कीजिए, आराम से उतरिए, जाइए, बात कीजिए। वो भी आपके हमारे भाई, आपके हमारे बच्चे, आपके हमारे ही तरह जो भी हैं, उन्हीं के बीच से आए हुए लोग हैं। वो भी समझते हैं, उनका भी परिवार है, उनके भी नाते रिश्तेदार हैं। उनके पास जाइए, तरीके के साथ आप अपना डॉक्यूमेंट उनको दिखाइए जो इसके लिए ऑथराइज है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी का शीशा डाउन किया, ड्राइविंग लाइसेंस निकालो, पॉल्यूशन निकालो। भाई क्यों? आपका अधिकार है गाड़ी को रोकना, गाड़ी को साइड कराना। चेक करने वाला कोई और है। अगर चेक करने वाला अधिकारी आपके पास आ जाता है, सलीके से दोस्तों, पेशेंस का ध्यान रखें, सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम करें, तैश में ना आए। तनाव से किसी बात का हल नहीं होता है, बल्कि बातें बिगड़ती। हाँ, लेकिन अगर पुलिस वाले भी ज्यादती कर रहे हैं, कोई आपकी चाबी जबरदस्ती लेने की कोशिश कर रहा है, कोई आपकी गाड़ी का हवा निकाल रहा है, दैट्स नॉट गुड। आप उसकी रिकॉर्डिंग करें, उसकी एक वीडियो बनाएं और उसको परिवहन के साइट पे, जो उच्च अधिकारी के साइट पे, उनके मेल पे, जगह जगह के पुलिस ने भी अपनी साइटें बना रखी है, उस पर उसको पोस्ट करें, या किसी उच्च अधिकारी के पास जाए और उसको दिखाएं कि सर ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी कानूनी जानकारी आपको देने की कोशिश की है, जो जैसा मैं जानता हूं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप जरूर कमेंट में बताएंगे, और अगर आपको इसके अलावे कुछ और जानना है तो आप जरूर मुझे बताने की कोशिश करेंगे कि आपको ये जानना है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं। बाकी मैं तो आए दिन जिस तरह की चीजें मुझे महसूस होती है, मैं चाहता हूं कि अपने दोस्तों से बात करूं, तो मैं करने की जरूर कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।